पाकिस्तान के लोग खुद ब खुद अपने जख्म दिखा रहे हैं, खुद ही नुकसान के वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अगर ये भी कम है तो राहुल गांधी को बिलावल भुट्टो की बात सुन लेनी चाहिए, जो अमेरिका में डोजियर लेकर घूम रहे हैं और दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान को मोदी के कहर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान तो भारत से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत नहीं मान रहा। नरेंद्र मोदी रोज नई नई धमकियां देते हैं, इसलिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो मोदी को मनाएं और बातचीत की टेबल पर लाएं। पाकिस्तान का इरादा समझिए। पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है, आतंकवाद के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लेकिन न्यूयॉर्क में एक जर्नलिस्ट ने जब बिलावल को याद दिलाया कि भारत में तो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भी एक मुस्लिम ऑफिसर कर रही थी, तो बिलावल ने बगलें झांकनी शुरू कर दी। कहा वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। मोदी सरकार हर मुसलमान को आतंकवादी मानती है। अब बिलावल भुट्टो की बातें सुनकर आपको किसकी याद आती है मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल को करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि बिलावल की मां बेनजीर का कत्ल तो आतंकवादियों ने ही किया था। बिलावल बताएं उनकी मां के कातिलों को क्या सजा मिली। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ने मुंबई पर अटैक कराया, भारत पर कई आतंकी हमले कराए, जिनमें मरने वालों में मुसलमान भी थे। इसलिए बिलावल इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों की बात करके पाकिस्तान की करतूतें नहीं छिपा सकते। तो ये लोग अपने आप को ठेकेदार समझते हैं ना दीन के, ना तो इनको इस्लाम की माने आते हैं, ना उनको कुरान और सुन्नत की सही तालीमात से वो आगाह हैं। अगर वो आगाह होते, उनको मालूमात हासिल होती, तो ये दहशतगर्दी को फ़रोग़ करते अपने मुल्क में। वो लोग वो मैंने उनके एक साबिक़ा वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का आतंकवादियों ने क़त्ल कर दिया, उसका कोई जिक्र अब तक नहीं करता कि किसने मारा उनको। और उनके बेटे आप यूनाइटेड नेशन में जाकर बकवास बकते हैं। अरे भाई, आपकी माँ को जिन टेररिस्ट ने मारा, यूनाइटेड नेशन जिस जगह पर बैठकर आप भारत पर उंगलियां उठा रहे हैं, वहाँ की प्रोब एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान में शॉडी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और वो पुलिस ऑफिसर ने जिस जगह पर बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, 130 लोग मारे गए, उस सबको पानी डालकर उसने उसको उस जगह को, सीन ऑफ ऑफेंस को उसने साफ कर दिया। मैं एक भारत का एक गयूर मुसलमान हूँ और मुझे फ़ख्र है अपनी इस शनाख्त पर। और वो कोई ठेकेदार थोड़ी हैं, वो कौन होते मेरी खबर में, वो तो आने वाले नहीं है ना। तो वो अपनी बकवास कर रहे हैं। उनको ये सोचना है कि भाई अगर आप इतना इस्लाम का आप नाम लेते हैं, तो फिर आपके पास जो पोलियो होता है वो सिर्फ आपके मुल्क में और अफ़गानिस्तान में होता है। ये आपकी इस्लाम से इतनी मोहब्बत है कि 40% लोग पॉवर्टी में, गुर्बत में हैं, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, करीब मेरे ख्याल से 22 या 23 मिलियन बच्चे 6 साल से 10-11 साल की उम्र में स्कूल को नहीं जाते। और फिर आप हमला करते हैं अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत पर, गोली चलाते हैं उनके पर, वो मुसलमान नहीं है। आप बलूचियों को क़त्ल करते हैं, वो मुसलमान नहीं है। आप ईरानियन आउटपोस्ट पर गोली चलाकर उनको मारते हैं, वो मुसलमान नहीं है। आखिर कौन सा ठेका लेकर बैठे हैं आप इस्लाम का? राजनीति में ओवैसी नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं, लेकिन जब बात देश की आई तो उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने खुलकर एक्सपोज किया। इसी तरह चाहे शरद पवार हो, एमके स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, ये भी मोदी के विरोधी हैं, लेकिन उनके पार्टी के एमपीज ने दुनिया भर में जाकर भारत का पक्ष रखा। कांग्रेस के अपने नेता आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर पूरी दुनिया में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा सुना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस जंग को नरेंद्र मोदी का सरेंडर बता रहे हैं। राहुल गांधी को शायद यह डर है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट मोदी को मिल जाएगा, जैसे 1971 की जंग का क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिला था। इतिहास गवाह है, उस समय 4 दिसंबर 1971 को
जब जंग जारी थी, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अब देश में कोई पार्टी नहीं है, पूरा देश एक पार्टी है और पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है और हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे। लेकिन अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। अब कोई पूछे कि जंग के मैदान में कौन सरेंडर करता है, ये तो पता होना चाहिए। 1971 में जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था, किसी सरकार ने नहीं। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? मुझे लगता है कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। आपस में तकरार के बहुत अवसर मिलेंगे, सवाल पूछने की, आलोचना करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन यह वक्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मैदान में जंग चाहे फिलहाल रुकी हुई है, पर इंफॉर्मेशन वॉर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ परसेप्शन की लड़ाई अभी चल रही है। ऐसे समय में पाकिस्तान को मसाला देने का काम नहीं करना चाहिए।